किसी भी आरामदायक ध्यानासन में बैठें, वज्रासन, सुखासन या पद्मासन। दोनों हथेली या चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटना पर रखिए। कमर, गर्दन और सिर सीधा रखें। आंखें बंद कर लें। पूरी जागरूकता श्वास के ऊपर लाएं। योग वर्ग की शुरुआत ओमकार चांटिंग के साथ करते हैं। दोनों नास लंबा और गहरा सांस धीरे धीरे अंदर लें। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। लंबा और गहरा सांस लें। सांस लें। हथेली या नमस्कार मुद्रा बनाकर छाती के सामने लाएं। प्रेयर रिपीट आफ्टर मी। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहो भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। दोनों हथेलियां पीछे लें। दाहिना हाथ के कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें। सांस लें। श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे सामने की ओर झुकिए। कपाल को घुटने के सामने चटाई पर लगाएं और धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए वापस वज्रासन में आएं। रिलीज द हैंड्स। धीरे धीरे खड़े हो जाएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए दोनों पंजों को मिलाकर तड़ासन में खड़े रहिए। हथेलियां साइड में ढिला छोड़ें। Hands in and out breathing exercise। दोनों हथेलियां छाती के सामने कंधों के समान रखिए। Hands in and out breathing exercise 5 बार। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को दोनों बाजू में फैलाएं। Spread out the hands। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियां वापस लाएं। सांस लें। सांस छोड़ें। सांस लें। सांस छोड़ें। इसी प्रकार और 2 बार अभ्यास कीजिए। यह अभ्यास के द्वारा हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और पूरी तरह से अपना लंग्स को हम यूज कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान ध्यान दें, श्वास छोड़ना श्वास लेने से लंबा होना चाहिए। हैंड्स रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन तड़ासना। तड़ासन में आराम करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड त्रिकोणा एक्सरसाइज। दोनों पैर एक दूसरों के अलग अलग रखें। 2 से 3 फीट डिस्टेंस रखिए। हथेलियों को साइड से धीरे धीरे उठाइए ऊपर और कंधों के लेवल तक जमीन से समांतर स्थिति में रखें।
लंबा और गहरा सांस अंदर ले, सांस छोड़ते हुए कमर से दाहिने बाजू में झुकिए मैक्सिमम, और दाहिना हाथ पूरी तरह से दाहिने पैर के चटाई तक लग जाए। बायां हाथ के मध्य अंगुली पर कंसंट्रेशन। सांस अंदर लेते हुए सीधा आए पूर्व स्थिति में। सांस छोड़ते हुए कमर से बाएं तरफ से झुकें। सांस अंदर लेते हुए सीधा आए। सांस छोड़ते हुए दाहिने बाजू झुकें और सांस लेते हुए सीधा आए। सांस छोड़ते हुए बाएं बाजू झुकें। सांस लेते हुए सीधा आए। इसी प्रकार और एक एक बार दोनों बाजू अभ्यास कीजिए। अभ्यास के दौरान ध्यान दें जैसा कि आप सामने की ओर शरीर झुकाव नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान देते हुए एक बार रिपीट कीजिए। नाव पूरा होने के बाद वापस आइए पूर्व स्थिति में, तड़ासना। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दें। नाउ विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ सिट एंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर मिलाएं, एड़ियों को जोड़ लें, पैर के अंगुलियों को जोड़ लें। हथेलियां सामने छाती के सामने लाएं, जमीन से समांतर। लंबा और गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए आराम से बैठिए नीचे, सिट डाउन। ध्यान दें यहां पर एड़ियां नहीं उठना चाहिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल, एक्सहेल। और 2 बार इसी प्रकार अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान ध्यान दें कि आपका एड़ियां जो है जमीन से ऊपर नहीं उठना चाहिए। एक्सहेल, इनहेल। नाउ रिलीज, रिलैक्स फॉर ए व्हाइल। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के गति के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर आपस से मिलाएंगे, हथेलियां जंघों के सामने। लंबा और गहरा सांस अंदर लेते हुए हथेलियां सामने से उठाए ऊपर, साथ साथ एड़ियां उठाए ऊपर। धीरे धीरे आराम से सांस छोड़ते हुए हथेलियां वापस, एड़ियां नीचे। सांस ले, सांस छोड़ते हुए हथेलियां वापस, एड़ियां नीचे। इसे अभ्यास 3 बार दोहराएं। अभ्यास के दौरान ध्यान दें एड़ियां उठाना, हथेलियां उठाना और श्वास की क्रियाओं के अंदर में सिंक्रोनाइजेशन बराबर होना चाहिए, समन्वय मेंटेन करना चाहिए। सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। रिलीज द हैंड्स, आईज क्लोज्ड, आंखें बंद रखें। श्वास प्रश्वास के गति के ऊपर ध्यान दें। Now we go to the practice of sitting posture breathing exercise. Sit comfortably in वज्रासना। दोनों पैर घुटना से मुड़ते हुए आराम से वज्रासन में बैठे। Now practice called breathing exercise. हथेलियां घुटना के बाजू में जमीन पर बराबर पोजीशन रखिए, कहुनियां सीधा रहें। कमर से जरा सा सामने झुकाएं और सामने की ओर देखिए। जितना हो सके अपना जीभ को बाहर निकालें। स्ट्रेच आउट द टंग एज पॉसिबल एज स्किन। तेजी तेजी से सांस माउथ से छोड़िए, साथ साथ पेट अंदर लें। प्रैक्टिस फॉर 25 टाइम्स। इसी प्रकार 25 टाइम्स अभ्यास करें। तेजी तेजी से सांस छोड़ें, तेजी तेजी से सांस छोड़िए बाहर। अभ्यास करने के बाद हथेलियां सामने की ओर फैलाते हुए कपाल नीचे लगाएं। शशांक आसन में आराम करें। आराम। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आएं। लाई डाउन ऑन द स्टमक। पेट के बल पर लेट जाइए मकरासन में। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग, एड़ियां अंदर, हथेलियों को क्रॉस करते हुए क्रॉस पॉइंट पे चिन्ह रखें। दिस इज कॉल्ड मकरासना। नाउ विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ भुजंग आसन ब्रीदिंग। दोनों पैर आपस में मिलाएं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें।
हथेलियां सामने स्ट्रेच कीजिए। हथेलियों को लाकर छाती के बगल में नजदीक रखें, कपाल नीचे। भुजंग आसन ब्रीदिंग, लंबा और गहरा सांस अंदर लेते हुए कपाल और छाती उठाए ऊपर, कहुनियां सीधा ऊपर देखिए। धीरे धीरे आराम से सांस छोड़ते हुए कपाल नीचे लाएं। सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। इसी प्रकार 3 बार रिपीट कीजिए। अभ्यास के दौरान ध्यान देना चाहिए कि श्वास छोड़ना श्वास लेने से लंबा होना चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए। पूरी विश्राम के साथ, रिलैक्सेशन के साथ अभ्यास कीजिए। ध्यान देना चाहिए, अभ्यास से जब आप फाइनल पोजीशन में आते हैं, आपके कहुनियां पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए। श्वास के गति और शरीर के गति बराबर सिंक्रोनाइज होना चाहिए। 5 बार पूरा होने के बाद मकरासन में आकर आराम कीजिए। दोनों पैर अलग अलग, एड़िया अंदर, हथेलियां क्रॉस करते हुए मकरासन में थोड़े समय आराम कीजिए। शरीर में जिस भाग में सबसे ज्यादा खिंचाव हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, वहां पर कंसंट्रेट कीजिए और श्वास पर कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड सलवा आसन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अर्ध सलवा आसन ब्रीदिंग। दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेलियां सामने स्ट्रेच कीजिए। दोनों हथेलियां अंगूठा को अंदर रखते हुए मुठिया बनाएं। प्लेस अंडर द थाइज, जंघों के नीचे लाएं। भुजंग आसन में कपाल नीचे लगाते हैं, यहां पर ठोड़ी नीचे लगाएं, चिन टच द ग्राउंड। सांस लेते हुए दाहिना पैर सीधा उठाए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिना पैर नीचे लाएं। सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट लेग सीधा उठाए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से नीचे लाएं। इसी प्रकार और 2 बार अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान ध्यान दें कि आपका पैर के घुटना मुड़ना नहीं चाहिए और आपका ठुड़ी नहीं ऊपर नहीं उठना चाहिए, चीन ऊपर नहीं उठना चाहिए और लेग्स बेंड नहीं होना चाहिए। सांस लेनी, इनहेल राइट लेग अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल लेफ्ट लेग अप, exhale down. Now release the legs, hands and relax for a while in Makarasana. मकरासन में ध्यान दें कि एड़ियां अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर, और ध्यान पूर्वक देखें जो सामने हथेलियों को हमने क्रॉस किया है वहां पर ध्यान दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड सुपाइन पोस्चर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। धीरे धीरे दाहिने तरफ से होते हुए पीठ के बल पर लेट जाएं, शवासन में। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग रखें, हथेलियां शरीर के बगल में ढीला, शिथिल और खुली अवस्था में, आंखें बंद। पीठ के बल पर जितना सारे अभ्यास हम करेंगे, हर अभ्यास के बाद इसी पोजीशन में, शवासन में हम विश्राम करेंगे। दोनों पैर आपस से मिला लें, हथेली या कंधों के ऊपर स्ट्रेट सिर के बगल में पीछे रखें। स्ट्रेट लेग्स रेजिंग एक्सरसाइज। सांस अंदर लेते हुए दोनों पैर सीधा 90 डिग्री लाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से वापस आइए। जिनको तकलीफ या हो सिंगल लेग उठाएं। सांस ले, दोनों पैर एक साथ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इसी प्रकार और 3 बार रिपीट करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो नया अभ्यासी हैं वो शुरुआत में एक एक पैर सिंगल लेग ऊपर उठाएं, बाद में धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ उठाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार पूरा होने के बाद वापस शवासन में आराम करें। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग, हथेलियां शरीर के बगल में खुली अवस्था में, आंखें बंद, सिर सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट और श्वास प्रश्वास की गति स्वाभाविक। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड लंबर स्ट्रेच ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मर्कटासन ब्रीदिंग। दोनों पर आपस में मिलाएं। दोनों हथेली या अंगुलियों को आपस में फंसाकर गर्दन के नीचे लाएं, कहुनियां जमीन पर लगे रहें। दोनों पैर स्ट्रेट 90 डिग्री लाएं, सांस लेते हुए और घुटना से मोड़ लें। थाइस को जितना हो सके पेट की तरफ से दबाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटना दाहिने तरफ से मुड़िए, हेड अपोजिट साइड, लोअर बैक पर ध्यान दें।
सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे दोनों घुटना सीधा लाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटना लेफ्ट तरफ से, हेड अपोजिट साइड, लोअर बैक पर देखिए कैसे ट्विस्ट हो रहा है। सांस ले, सांस छोड़ते दोनों घुटना दाहिने तरफ से, हेड अपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट, इनहेल एक्सहेल। इसी प्रकार और दो बार दोनों बाजू में दोहराएं। पूरा तरह से ध्यान दें कि दोनों घुटना पूरी तरह से जमीन पर टच करें। पूरी श्वास प्रश्वास की गति और शरीर के गति के अंदर में सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए और पूरी सजगता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ अभ्यास कीजिए। अभ्यास के दौरान आंखें बंद रहें। 5-5 बार दोनों बाजू में अभ्यास पूरा होने के बाद दोनों पैर स्ट्रेट 90 डिग्री लाएं। सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों पैर नीचे लाएं और शवासन में आराम कीजिए। रिलैक्स फॉर ए व्हाइल। ब्रीदिंग अभ्यास के बाद नाउ यू गो द प्रैक्टिस ऑफ IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। दोनों पैर आपस से मिला लें, हथेलियां पास में। यहां पर शरीर के सभी अंगों को एक के बाद एक तनाव पैदा करते हैं, खिंचाव करते हैं, फिर पूरी तरह से ढीला छोड़ते हैं। रेडी, दोनों पैर मिलाएं, हथेलियां साइड में। रेडी, पैर की अंगुलियां नीचे की तरफ से खींचिए, एड़ियां टाइट कीजिए, घुटना टाइट कीजिए, जंघों को टाइट कीजिए, कमर टाइट कीजिए। सांस छोड़िए, पेट अंदर, सांस ले, छाती फुलाइए, दोनों हथेलियां अंगूठा अंदर रखते हुए मुठिया बनाएं। टाइट कीजिए हथेलियां, भुजाएं टाइट कीजिए, कांधों को टाइट कीजिए, गर्दन टाइट कीजिए, फेस टाइट कीजिए। टाइट इन द एंटायर बॉडी, टाइट इन, टाइट इन, टाइट इन, टाइट इन, टाइट इन। रिलीज, लेट्स गो। Totally collapse the entire body. दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग, हथेलियां शरीर के बगल में ढीला सीधे और खुली अवस्था में, आंखें बंद, सिर सीधा। रिलैक्स। ब्रीदिंग अभ्यास के बाद हम लूजनिंग अभ्यास करेंगे सारे जॉइंट्स के लिए। रेडी फॉर लूजनिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेलियां पास में, दाहिना हाथ सीधा पीछे लाएं, बायां पैर घुटना से मुड़कर दाहिना घुटने पास, धीरे धीरे राइट तरफ से टर्न कीजिए। स्लोली कम टू द स्टैंडिंग पोजीशन फॉर लूजनिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग रखें। इट्स कॉल्ड ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, डायनामिक प्रैक्टिस। दोनों पैर के अंदर में 2 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। हथेलियां साइड में फैला दें। सांस छोड़ते हुए राइट को पूरी तरह से ट्विस्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड फोल्ड करके छाती के सामने लाएं। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट को ट्विस्ट कीजिए, राइट हैंड फोल्ड करके छाती के सामने लाएं। इसी प्रकार 25 टाइम्स रिपीट कीजिए। डू फोर्सफुल एक्सलेशन। यहां पर पूरी तरह से ध्यान सांस छोड़ने पर। दिस एक्सरसाइज इज कंबाइंड विथ कपालभाति क्रिया। तेजी तेजी से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट द बॉडी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 25 टाइम्स ईच साइड विथ फोर्सफुल एक्सलेशन। यह अभ्यास कपालभाति के साथ सिंक्रोनाइज होकर हो रहा है, ध्यान दीजिए। स्पीड अप, तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए, तेजी से सांस बाहर छोड़िए, तेजी तेजी से सांस छोड़िए। धीरे धीरे अभ्यास स्लो करते हुए वापस अपना पोजीशन में आए। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दें। तड़ासना। नेक्स्ट डायनामिक प्रैक्टिस कॉल्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज। दोनों पर आपस से मिला लें। हथेलियां साइड से धीरे धीरे उठाए ऊपर, सिर पर लाएं। ब्रिंग इट अबव द हेड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। सांस अंदर लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुकिए और सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकिए। हथेलियों को शरीर के बगल में स्विंग कीजिए। सांस ले, सांस छोड़े। इसी प्रकार 10 to 15 टाइम्स अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान ध्यान दें, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। लेग्स शुड बी स्ट्रेट। पूरी स्मार्टली अभ्यास कीजिए।
आलसीपन से नहीं, पूरी तेजी से एक्टिवली होकर अभ्यास करें। सांस लेते हुए कमर से पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। इनहेल बैक, एक्सहेल। तेजी से सांस ले और तेजी से सांस छोड़ें। इसी प्रकार 10 to 15 टाइम्स पूरा होने के बाद अभ्यास को स्लो करते हुए वापस आइए। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दें, चेहरे पर मुस्कुराहट। थोड़ी समय ध्यान पूर्वक देखिए। अभ्यास के बाद अपने आप सांस रुक जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड साइड स्ट्रेच ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दोनों पैर एक दूसरे से अलग रखें। हथेली या अंगुलियां फंसाकर सिर के ऊपर लाएं। स्ट्रेच आउट द पाम्स अबव द हेड। सांस ले, सांस छोड़ते हुए कमर से राइट बाजू झुकिए, मैक्सिमम जितना नीचे की तरफ से हो सके। सांस अंदर लेते हुए सेंटर पे आए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बाजू झुकिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसी प्रकार और दो बार दोनों तरफ से अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान ध्यान दें, शरीर जो है सामने की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। चेहरे पर प्रसन्नता और श्वास प्रश्वास के गति के साथ अभ्यास करें। 5-5 बार दोनों बाजू में अभ्यास पूरा होने के बाद वापस ताड़ासन में आए। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य, चेहरे पर मुस्कुराहट। फॉर नेक रोटेशन एक्सरसाइज। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग रखें। हथेली या कमर में रोटेट द नेक क्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स, देन एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स। गर्दन को गोलाकार सीधा 5 बार और उल्टा 5-5 बार घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ से घुमाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ से। इसी प्रकार 5-5 बार गोलाकार घुमाएं, सीधा 5 बार और उल्टा 5 बार। धीरे धीरे आराम से श्वास प्रश्वास के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए घुमाएं। 5-5 बार दोनों तरफ से पूरा होने के बाद धीरे धीरे वापस स्थिति में ताड़ासन में आइए। दोनों पर मिलाएं, हथेलियां साइड में। नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज। दोनों हथेलियां साइड से जमीन से समांतर स्थिति में फैला दें। कहुनियों से मुड़कर हथेलियों को कंधों पर रखें और धीरे धीरे शोल्डर घुमाइए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, देन एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स। ध्यान दें, सांस अंदर लेते हुए कहुनियां सामने से उठाइए ऊपर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ से घुमाएं। इसी प्रकार 5 बार सीधा घुमाएं और 5 बार उल्टा। ध्यान दें, धीरे धीरे घुमाते समय सांस के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सांस लेते हुए कहुनियां उठाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5-5 बार धीरे धीरे घुमाएं। पूरा होने के बाद वापस आइए। रिलीज द हैंड्स एंड रिलैक्स फॉर ए व्हाइल। धीरे धीरे आराम से नीचे बैठ जाएं। दोनों पैर सीधा, हथेलियां पीछे। लेग स्ट्रेच पोजीशन में आराम से बैठिए। दोनों पैर आपस से मिलाएं। नाउ रोटेट द एंकल्स क्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स, देन एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स ईच। गोल गोल घुमाएं 5-5 बार। धीरे धीरे आराम से घुमाइए। 5-5 बार पूरा होने के बाद रिलीज द लेग्स, हैंड्स एंड रिलैक्स फॉर ए व्हाइल। बटरफ्लाई एक्सरसाइज। दोनों पैर घुटना से मुड़कर एड़ियों को नजदीक लाएं। दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ लें। हथेलियां अंगुलियां फंसाकर दोनों पैरों के अंगुलियों को पकड़ें। घुटना ऊपर नीचे हिलाएं।
कोशिश कीजिए कि घुटना पूरी तरह से चटाई पे लग जाए। डू मूवमेंट्स द नीज अप एंड डाउन 25 टाइम्स। यह अभ्यास करते समय ध्यान दें, कमर गर्दन सिर सीधा रखें, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के गति के पर ध्यान दें। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ घुटना को ऊपर नीचे हिलाएं, जितना मैक्सिमम हो सके घुटना को चटाई तक लाएं। इसी प्रकार 25 टाइम्स पूरा होने के बाद अब सांस लेते हुए कमर से जरा सा पीछे की ओर झुकिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। कोशिश हो कि कपाल पैर के अंगुलियों के सामने चटाई पर लग जाए। 5 बार अभ्यास कीजिए। सांस ले पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने, सांस ले पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस ले पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। 5 बार पूरा होने के बाद वापस आइए। रिलीज द लेग्स, हैंड्स रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन leg stretch position. Now we'll go to the practice of supine posture exercise called पवन मुक्तासन क्रिया। पीठ के बल पर लेट जाइए, दोनों पैर अलग अलग, हथेली या शरीर के बगल में ढिला और शिथिल छोड़िए, आंखें बंद, सिर सीधा। प्रैक्टिस कॉल्ड पवन मुक्तासन क्रिया। दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेली या सीधा पीछे लाएं। सांस अंदर लेते हुए राइट लेग स्ट्रेट 90 डिग्री लाएं, घुटना से मुड़े, दोनों हथेली या अंगुलियां फंसाकर पकड़िए, थाइस को पूरी तरह से छाती की तरफ से लाएं, टच द चिन विद नी। लेफ्ट लेग 45 डिग्री उठाइए ऊपर और 5 बार स्ट्रेट घुमाइए। डू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स, देन एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स। जितना हो सके सर्कल बड़ा कीजिए और ध्यान दें जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो, सिर नीचे रखकर घुमाएं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि थाइस जो है, जंघों को छाती की तरफ से जितना नजदीक ला सकते हैं उतना अच्छा है। 5 बार पूरा होने के बाद हथेली आप पीछे, राइट लेग 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। रिपीट द सेम इन लेफ्ट हैंड साइड। सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट लेग सीधा उठाए ऊपर, घुटना से मुड़े, दोनों हथेलियां अंगुलियां फंसाकर लेफ्ट लेग को पकड़िए, थाइस को पेट की तरफ से दबाएं, टॉस द चिन विद नी। राइट लेग स्ट्रेट 45 डिग्री ऊंचा उठाइए, 5 बार सीधा घुमाइए। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स, देन एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट्स 5 टाइम्स ईच। आराम से घुमाएं, गोल गोल 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। 5 बार पूरा होने के बाद हथेलियां पीछे लाए, राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग 90 डिग्री एंड रिलीज डो शवासना। नाउ प्रैक्टिस सेकंड फेज ऑफ द पवन मुक्तासन क्रिया कॉल्ड रोलिंग एंड रॉकिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेलियां सीधा पीछे कंधों के ऊपर स्ट्रेट रखें, सांस अंदर लेते हुए दोनों पैर सीधा 90 डिग्री लाएं, घुटना से मुड़ें, दोनों हथेलियां अंगुलियां फंसाकर दोनों पैरों को कवर करते हुए पकड़िए, थाइस को पेट पे दबाएं, टॉस द चिन विद नी। सामने और पीछे की ओर झूलिए 5 बार। सामने उठते हुए कोशिश कीजिए कि पैर के अंगुलियों पर बैठी एड़ियां उड़ जाए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसी प्रकार 5 बार सामने और पीछे की ओर झुकिए। जिनको कमर की तकलीफ या हो, सामने पीछे झुकने के अभ्यास मत करें, पवन मुक्तासन में रुकिए। 5 बार पूरा होने के बाद डो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 5 टाइम्स ईच साइड। बाएं से दाहिने की ओर, दाहिने से बाएं की ओर 5 बार अभ्यास करें। चेहरे पर मुस्कुराहट, श्वास प्रश्वास के गति सामान्य रखिए। 5 बार दोनों बाजू में अभ्यास पूरा होने के बाद हथेलियां सीधा पीछे लाएं, लेग्स 90 डिग्री, रिलीज द लेग्स, हैंड्स एंड डू शवासना। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग, हथेलियां शरीर के बगल में ढिला, शिथिल और खुली अवस्था में, आंखें बंद। नाउ प्रैक्टिस कॉल्ड साइकिलिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर आपस से मिलाएं, हथेलियां सीधा पीछे लाएं, सांस लेते हुए दोनों पैर स्ट्रेट 90 डिग्री लाइए, घुटना से मुड़े,
Do cycling exercise 25 times clockwise, then 25 times anti-clockwise. Speed up. Try to make it a very big circle. Clockwise movements and anti-clockwise movements. पेडलिंग के तरह आप घुमाएं 25-25 बार. क्लॉकवाइज पूरा होने के बाद अब उल्टा घुमाइए 25 टाइम्स. ट्राई टू मेक इट वेरी बिग सर्कल. श्वास प्रश्वास के गति सामान्य रहे. ट्वेंटी 25 टाइम्स पूरा होने के बाद दोनों पैर 90 डिग्री लाएं. सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं. शवासन में आराम कीजिए. Now we'll go to the practice of QRT, quick relaxation technique. Takes 3 to 5 minutes. दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग रखें. हथेलियां शरीर के बगल में ढीला शिथिल और खुली अवस्था में. आंखें बंद, सिर सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट. अपना ध्यान अपना पेट के ऊपर लाएं. ध्यान पूर्वक देखिए पेट बाहर और अंदर हो रहा है. Enjoy with beautiful moments. Your abdomen is bulging out and sinking down. Bulging out and sinking down. Second phase. Now synchronize with breathing. दोनों नासापुट से सांस अंदर जाते हुए पेट बाहर की ओर उभर रहा है. सांस बाहर आते हुए पेट अंदर की ओर जा रहा है. इसी प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक महसूस कीजिए. जस्ट वॉच द ब्यूटिफुल मोमेंट्स. While inhalation is taking place, abdomen is bulging out. While exhalation is taking place, abdomen is sinking down. दोनों नासापुट से सांस अंदर जाते हुए पेट बाहर, सांस बाहर आते हुए पेट अंदर. As you inhale, abdomen is bulging out. Exhale, sinking down. Watch the beautiful synchronization of abdominal movements with breathing. Now third phase. दोनों नासापुट से सांस अंदर जाते हुए संपूर्ण शरीर में प्राण शक्ति की ऊर्जा फैल रहा है. You are becoming more active and energetic by getting fresh oxygen. As you exhale, all the stresses, tensions and negative emotions throwing out by the form of carbon dioxide. सांस छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर में जो तनाव है, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव और शारीरिक तनाव कार्बन डाइऑक्साइड रूप से आप बाहर फेंक रहे हैं. इसी अनुभव के साथ साथ अंदर जाता हुआ श्वास, बाहर आता हुआ श्वास के प्रति सजग रहिए. Totally relax the entire body. लंबा और गहरा सांस धीरे धीरे दोनों नासापुट से अंदर ले. सांस छोड़ते हुए चांट आकार. सांस ले. दोनों पैर आपस में मिलाएं. हथेलियां धीरे धीरे पास में लाएं. दाहिना हाथ सीधा पीछे लाएं. लेफ्ट लेग घुटना से मुड़कर राइट घुटना के पास लाएं. धीरे धीरे शरीर को राइट तरफ से मुड़िए. धीरे धीरे उठ. नाउ स्टैंड अप फॉर नमस्कार. सूर्य नमस्कार संपूर्ण सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए
एक सुंदर अभ्यास है। 12 आसन का कंपोजिशन है। बी रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। दोनों पर आपस में मिलाएं, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा बराबर बनाएं, बाहु जमीन से समांतर। चांट बीज मंत्र ओम ह्राम मित्राय नमः, ओम ह्राम मित्राय नमः। एकम सांस लेते हुए हथेलियां ऊपर कमर से पीछे की ओर मैक्सिमम झुकिए। द्वय सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकिए, हथेलियां पैर के बगल रखें, कपाल घुटना तक लाएं। त्रिणी दाहिना पैर मैक्सिमम पीछे लीजिए, दाहिना घुटना नीचे, कमर को नीचे दबा दें, ऊपर की ओर देखिए, कहोनियां सीधा। चत्वारी सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग पीछे ले, योर होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट लाइन, जमीन से समांतर, लुक फ्रंट। पंच घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में आराम कीजिए, कपाल जमीन पर, नितम एड़ियों पर आराम दें। षड़ा साष्टांग नमस्कार, छाती दोनों हथेलियों के बीच में, कपाल नीचे, पैर के अंगुलियां, घुटना, छाती, दोनों हथेलियां और कपाल जमीन पर और सभी भागों पर। सांस छोड़े और रुके यहां पर। सप्त सांस ले, छाती उठाए ऊपर, कहोनियां सीधा। अष्ट कमर उठाए ऊपर, यहां पर कोशिश हो कि एड़ियां जमीन पर लग जाएं। नव अगेन घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में आराम। 10 दाहिना पैर सामने लाए, दोनों हथेलियों के बीच में लाए, बायां घुटना नीचे, कमर को नीचे दबाएं, ऊपर देखिए। 11 लेफ्ट लेग सामने लाए, घुटना सीधा, हथेलियां पैर के बाजू में, कपाल घुटना पर। 12 नमस्कार मुद्रा। सेकेंड राउंड ओम ह्रीम रवये नमः, ओम ह्रीम रवये नमः। एकम सांस लेते हुए हथेलियां ऊपर, कमर से पीछे। द्वय सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकिए। त्रिणी दाहिना पैर पीछे ले, घुटना नीचे लगाए, कमर नीचे दबा दे, ऊपर देखिए। चत्वारी लेफ्ट लेग पीछे ले, योर होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट लाइन, एक्सेल। पंच घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में, सांस ले और छोड़े यहां पर। षड़ा साष्टा नमस्कार, सांस छोड़े और बाहर रुक ले। सप्त सांस लेते हुए उग्र भुजंगासन में आए, यहां पर पैर की अंगुलियां, हथेलियां जमीन पर और सभी भागों पर, मैक्सिमम कमर को नीचे दबाएं। अष्ट कमर उठाई ऊपर, पर्वतासन, यहां पर एड़ियां नीचे, हथेलियां और पैर को, अंगुलियों को चेंज नहीं करते हुए एड़ियों को नीचे लगाएं, घुटना सीधा। नव घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में आराम कीजिए। 10 दाहिना पैर सामने लाए, दोनों हथेलियों के बीच में। 11 लेफ्ट लेग सामने लाए, 12 नमस्कार मुद्रा। थर्ड राउंड ओम ह्रोम सूर्याय नमः, ओम ह्रोम सूर्याय नमः। एकम सांस ले, द्वय सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकिए, पादहस्तासना। त्रिणी सांस ले, दाहिना पैर पीछे ले, घुटना नीचे लगाए, कमर नीचे, ऊपर देखिए। अश्व संचानासना। चत्वारी लेफ्ट लेग पीछे ले, सामने की ओर देखिए, लुक फ्रंट। पंच घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में आराम कीजिए। षड़ा साष्टांग नमस्कारासना, यहां पर शरीर के 8 भाग जमीन पर स्पर्श किया है, ध्यान दीजिए। पैर की अंगुलियां, घुटना, छाती, दोनों हथेलियां और कपाल। सप्त कपाल और छाती उठाए ऊपर। अष्ट कमर उठाए ऊपर, पर्वतासना। नव घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में आराम कीजिए। 10 दाहिना पैर सामने लाए, दोनों हथेलियों के बीच में, अश्व संचानासना। 11 लेफ्ट लेग सामने लाए, पादहस्तासना। 12 नमस्कारासना। रिलीज द हैंड्स, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल इन तड़ासना। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के गति के ऊपर ध्यान, चेहरे पर मुस्कुराहट।
श्वास प्रश्वास के गति को सामान्य कीजिए। शरीर के खिंचाव के बाद शारीरिक शिथिलता को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे शरीर वापस शिथिल हो रहा है, श्वास प्रश्वास के गति सामान्य हो रहा है। ध्यान दीजिए। नाउ विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ आसनस, योगासना, स्टैंडिंग पोस्चर आसनस। अर्ध कटी चक्रासन, दोनों पर आपस में मिलाएं, हथेलियां साइड में। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कल्चरल आसना, राइट हैंड साइड। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ दाहिने बाजू में उठाए ऊपर, ब्रिंग इट पैरेलल टू ग्राउंड। टर्न द palm, bring it above the head with complete inhalation. भुजा कान को लगा रहे हैं, हाथ स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से बाएं बाजू झुकिए। कम टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अर्ध कटी चक्रासन। अर्ध कटी चक्रासन में फाइनल पोजीशन में श्वास प्रश्वास के गति सामान्य रखते हुए खड़े रहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एंजॉय द ब्यूटीफुल पेन ऑन योर राइट वेस्ट। दायां कमर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, ध्यान पूर्वक महसूस कीजिए। सांस ले, हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए, बॉडी स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं, जमीन से समांतर। टर्न द palm, ब्रिंग इट डाउन एंड रिलीज। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री आसन, लेफ्ट हैंड साइड स्थिति। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट बाजू में धीरे धीरे उठाए ऊपर, जमीन से समांतर। टर्न द palm, ब्रिंग इट अबव द हेड विद कंप्लीट इनहेलेशन। भुजा कान को लगा रहे हैं, हाथ स्ट्रेट खींचिए ऊपर शरीर को। सांस छोड़ते हुए कमर से लेफ्ट बाजू झुकिए। कम टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अर्ध कटी चक्रासन। आंखें बंद हो, श्वास प्रश्वास के गति सामान्य। यह आसन द्वारा कमर को शक्तिशाली और पतला बनाता है। लीवर को क्रियाशील करने में बहुत लाभकारी आसन है। कमर की मांसपेशियों को सामान्य स्थिति में लाने में यह आसन बहुत उपयोगी है। Enjoy the beautiful pain on your left way. The pain expands laterally your left side of the body. Inhale, stretch it above the head, body straight. Exhale, slowly bring it down. Turn the palm and release. Relax for a while in Tadasana, eyes closed. Watch the breath. श्वास प्रश्वास के गति सामान्य। Next practice called Parivrata Trikonasana, crossed triangle posture. स्थिति इन तड़ासना, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कल्चरल पोस्चर। राइट लेग राइट बाजू में ले, दोनों पैर के अंदर में अच्छी तरह से गैप ले लें। सांस लेते हुए हथेलियां साइड से उठाए ऊपर, जमीन से समांतर स्थिति में और भुजाओं के लेवल तक लाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट तरफ से घुमाइए, पूरी तरह से मैक्सिमम, पूरी तरह से घुमाने के बाद कमर से झुकिए। बाइना हाथ दाहिना पैर के दाहिने बाजू नीचे लाएं। दाहिना हाथ के मध्य अंगुली पर कंसंट्रेट कीजिए। मेक योर फेशियल मसल्स रिलैक्स एंड स्माइल। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। शरीर में जिस भाग में सबसे ज्यादा खिंचा हो वहां पर ध्यान दें। सांस धीरे धीरे अंदर लेते हुए वापस आए, बॉडी स्ट्रेट, हथेलियां जमीन से समांतर। सांस छोड़ते हुए हथेलियां वापस लाएं, राइट लेग वापस, रिलीज, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट बाजू में लें, अच्छी तरह से गैप ले लें। सांस लेते हुए दोनों हथेलियां साइड से उठाए ऊपर, जमीन से समांतर। सांस छोड़ते पूरी तरह से ट्विस्ट कीजिए शरीर को लेफ्ट बाजू में। कमर से लेफ्ट लेग की ओर झुकिए। दाहिना हाथ बाइना पैर के बाइने बाजू नीचे लाएं। बाइने हाथ के मध्य अंगुली देखिए, घुटना सीधा। कब्ज दूर करने में यह आसन बहुत उपयोगी है। मोटापा, पेट में एक्स्ट्रा फैट्स कम करने में अभ्यास बहुत उपयोगी है। बढ़ती उम्र के लड़कियों के लिए खास करके आसन बहुत उपयोगी है। इट इज very useful practice for indigestion, diabetes and constipation. Makes your spine flexible. It also gives exercise, beautiful exercise your thighs and calf muscles. Inhale, bring the hands spread the ground, body straight. Exhale, release the hands. Left leg वापस ला.
Relax for a while in Tadasana. Eyes closed. Watch the breath. श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कीजिए. Now sit comfortably in leg stretch position. पैर सीधा रख के आराम से बैठिए. Be ready for अर्ध मत्स्येंद्रासना. अर्ध मत्स्येंद्रासना सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री. दोनों पर आपस से मिलाएं. हथेलियां साइड में, कमर गर्दन सिर सीधा. स्थिति फॉर अर्ध मत्स्येंद्रासना. स्थिति इन दंडासना. राइट लेग घुटना से मुड़कर लेफ्ट जंघों के नीचे लाएं. एड़ी को नितंब के पास रखिए. लेफ्ट लेग घुटना से मुड़कर राइट घुटना के राइट बाजू में बराबर पोजीशन रखिए. नी पॉइंटिंग अपवर्ड्स. सांस अंदर लेते हुए दाहिना हाथ सीधा उठाए ऊपर. मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए ऊपर. सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को लेफ्ट तरफ से टर्न कीजिए पहले. फिर बाद में लेफ्ट घुटना के बाजू में भुजा घुमाते हुए पैर के नीचे तक दाहिना हाथ लाएं और बाएं हाथ को फोल्ड करके पीठ पर रखिए. पूरी तरह से शरीर को ट्विस्ट कर दीजिए लेफ्ट बाजू में और लेफ्ट तरफ से मुड़कर पीछे की ओर देखिए. फाइनल पोजीशन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहना चाहिए. आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट. लेफ्ट घुटना, दोनों कंधे एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए. एंजॉय द ब्यूटीफुल पोस्चर कॉल्ड अर्ध मत्स्येंद्रासना. सांस ले, दाहिना हाथ सीधा उठाए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाए. Slowly release the left leg, then right leg. Relax for a while in leg stretch position. Self complementary. बाएं तरफ से स्थिति इन दंडासना. लेफ्ट लेग घुटना से मुड़कर राइट जंघों के नीचे एड़ी को नितंब के पास रखें. दाहिना पैर घुटना से मुड़कर बाएं घुटने पास. नी पॉइंटिंग अपवर्ड्स. सांस लेते हुए बाएं हाथ लेफ्ट हैंड सीधा उठाए ऊपर, कंधों के ऊपर स्ट्रेच कीजिए ऊपर. सांस छोड़ते पहले शरीर को पूरी तरह से लेफ्ट बाजू मुड़िए. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट घुटना के राइट बाजू में हाथ भुजा को घुमाते हुए पैर के नीचे तक हाथ लाएं. राइट हैंड फोल्ड करके पीठ रखिए पीछे. लेफ्ट राइट तरफ से मुड़ते हुए पीछे की ओर देखिए. आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट. यह अभ्यास द्वारा डायबिटीज वालों के लिए बहुत खास अभ्यास है. डायबिटीज, कब्ज, पेट के सारे तकलीफों के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है. कमर दर्द, स्लीप डिस्क की प्रारंभिक अवस्था में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है. मेरुदंड को लचीला बनाता है. श्वास प्रश्वास के संबंधी बीमारी जैसे अस्थमा के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है. समस्त नाड़ी संस्थान पर अच्छा प्रभाव डालता है. सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड सीधा उठाए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएं. रिलीज द राइट लेग. स्लोली रिलीज द लेफ्ट लेग. रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन लेग स्ट्रेच पोजीशन. नाउ विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ पश्चिम उत्तानासना. दोनों पर आपस से मिलाएं. पोस्टीरियर पोस्चर स्थिति इन दंडासना. सांस लेते हुए धीरे धीरे हथेलियां साइड से उठाए ऊपर. ब्रिंग इट अबव द हेड. स्ट्रेच इट अप. एक्सेल, कमर से सामने की ओर झुकिए. बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द कॉक्सी रीजन. कैच होल्ड द बिग टोज बाय रेस्पेक्टिव हैंड्स. फोरहेड टचेस द नीज. कपार घुटना के ऊपर रखिए. पेट को जंघों के ऊपर. कोशिश हो कहुनियां घुटना के दोनों बाजू में चटाई पर लग जाएं. थोड़ी समय फाइनल पोजीशन में स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए. यह आसन द्वारा पेट की चर्बी को कम करता है. मोटापे, कुष्ठबद्धता, कब्ज आदि रोगों के छुटकारा दिलवाता है. स्त्रियों के प्रजनन अंगों को रोगों से दूर करने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है. मस्तिष्क के समस्त तनाव को दूर करके मानसिक संतुलन बनाए रखने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है. पीठ, कमर दर्द और सायाटिका पेन में यह अभ्यास न करें. इनहेल, स्ट्रेच द हैंड्स अबव द बॉडी स्ट्रेट. सांस छोड़ते हुए हथेलियां साइड से नीचे लाएं. रिलीज द लेग्स, हैंड्स एंड रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन लेग स्ट्रेच पोजीशन. श्वास प्रश्वास की गति सामान्य. हर आसन के अभ्यास के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट्री आसन किया जाता है. पश्चिमोत्तानासन के कॉम्प्लीमेंट्री आसन कॉल्ड उष्ट्रासना.
कैमल पोस्टर स्थिति इन दंडासन। राइट लेग घुटना से मुड़ लें, धीरे धीरे लेफ्ट लेग घुटना से मुड़कर वज्रासन में बैठिए और घुटने पर खड़े हो जाइए। हथेलियां जंघों के सामने, श्वास अंदर लेते हुए हथेलियां सामने से उठाए ऊपर, कमर से पीछे की ओर झुकिए, हथेलियों से एड़ियों को पकड़ लें, कमर को सामने पुश कीजिए, हेड पूरी तरह से सिर को पीछे झुकाएं, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास के सामान्य श्वास प्रश्वास को सामान्य रखते हुए इसी आसन में रुकिए थोड़ी समय। आंखें बंद हो, गले के ऊपर ध्यान दें। यह आसन द्वारा पाचन, मल निष्कासन और प्रजनन प्रणालियों के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। अस्थमा वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सायाटिका पेन, पीठ के दर्द वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी अभ्यास है। दोज आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम्स, उनके लिए भी अभ्यास बहुत उपयोगी है। धीरे धीरे वापस आए, सांस लेते हुए वज्रासन में बैठिए, रिलीज द हैंड्स। नाउ विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोन पोस्चर आसनस कॉल्ड धनुरासन। लाई डाउन ऑन द स्टमक, पेट के बल पर लेट जाइए। मकरासन में दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग रखें, हथेलियां क्रॉस कीजिए, क्रॉस पैंट पे चिन्ह रखें। नाउ रेडी फॉर धनुरासन, कंबाइंड पोस्चर ऑफ भुजंगासन एंड सलवासन। दोनों पैर आपस से मिलाएं, हथेलियां सामने की तरफ से स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे दोनों पैर घुटना से मुड़िए, हथेलियां पीछे लें। कैच होल्ड द एंकल जॉइंट्स बाय द रेस्पेक्टिव हैंड्स। हथेलियों से एड़ियों को पकड़ लें। लंबा और गहरा सांस अंदर लेते हुए घुटना जंघों को उठाए ऊपर, फिर धीरे धीरे कपाल और छाती उठाए ऊपर। मैक्सिमम जितना ऊंचाई तक उठा सकते हैं। पेट के प्रदेश, पेट के भाग जमीन पर और सभी भागों पर जितना हो सके आए ऊपर। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ फाइनल पोजीशन में रुकिए। मोटापा कम करने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको हटाने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। पेट के संबंधित बीमारियां जैसे कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, रिलीज द लेग्स, हैंड्स एंड रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन मकरासन। थोड़ी समय मकरासन में आराम कीजिए। धीरे धीरे दाहिने तरफ से होते हुए पीठ के बल पर आ जाएं। सुपाइन पोस्चर आसनस कॉल्ड हलासना। स्थिति फॉर हलासना, दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेलियां पीछे लाएं। स्थिति, श्वास अंदर लेते हुए दोनों पैर स्ट्रेट 45 डिग्री ऊंचाई तक लाएं, फिर धीरे धीरे 90 डिग्री लाएं। हथेलियां ऊपर से साइड में लाकर रखिए आराम से। धीरे धीरे थोड़ा सा कमर में जोर देकर लेग्स को सिर के ऊपर लाए, जमीन से समांतर स्थिति में। पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए लेग्स को पूरा सिर के पीछे ले जाएं। ट्राई टू टच द टोस अबव द हेड एंड द ग्राउंड। पैर की अंगुलियों को सिर के ऊपर जमीन पर टच कीजिए। ध्यान दीजिए घुटना सीधा रहना चाहिए, हथेलियां शरीर के बगल में स्ट्रेच रहें और गर्दन से जो पीठ के प्रदेश है वो 90 डिग्री रहना चाहिए। फाइनल पोजीशन में श्वास प्रश्वास के गति के साथ थोड़ी समय रुकिए। श्वास प्रश्वास का गति सामान्य रहना चाहिए। यह अभ्यास द्वारा मधुमेह, अपचन, दमा बीमारियों का उपचार करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, छाती की चर्बी दूर करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है एवं संबंधित नाड़ियों को शक्ति प्रदान करता है। यह आसन उदर प्रदेशों के लिए, पेट के संबंधित बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। उच्च रक्तचाप, सायाटिका पेन,
स्लीप डिस्क, सर्वाइकल पेन, कमर दर्द और वृद्धावस्था में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास के पूर्व किसी भी एक्सपर्ट थेरापिस्ट, योगा टीचर के कंसल्ट करके अभ्यास करना चाहिए। नाउ स्लोली ब्रिंग द लेग्स स्प्रेड ग्राउंड, दोनों पैर जमीन से समांतर स्थिति में लाएं, हिप्स डाउन, लेग्स 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे लाएं, रिलीज द लेग्स, हैंड्स एंड रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन शवासना। इसके कॉम्प्लीमेंट्री आसन है चक्रासना। स्थिति दोनों पैर मिलाए आपस में, हथेली या सीधा पीछे ले जाएं। स्थिति दोनों पैर घुटना से मुड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, हथेलियों से एड़ियों को पकड़ते हुए बराबर पोजीशन ले लीजिए और हथेलियों को लाएं कांधों के ऊपर, गर्दन के दोनों बाजू में, अंगुली टिप्स को नीचे की ओर रखते हुए आराम से बराबर पोजीशन लीजिए। पोजीशन में पोजीशन लेते समय बराबर ध्यान दीजिए। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को उठाए ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। चक्रासन के स्थिति में आए। अंतिम अवस्था में साधारण रूप से श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहना चाहिए, चेहरे पर किसी भी प्रकार की तनाव नहीं होना चाहिए। आपकी अभ्यास करते समय नेचुरल स्थिति को अपनाइए। यह पेट और पीठ के मांसपेशियों, सभी नाड़ियां, ग्रंथियों के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। उदर संस्थान के सभी अंगों के लिए लाभकारी है। स्त्रियों के प्रजनन संबंधी समस्त रोगों का नाश करता है। उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए यह अभ्यास करना मना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए, एक्सेल डाउन। शवासन में थोड़े समय आराम कीजिए। नाउ विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ सर्वांगासना। दोनों पैर आपस से मिलाएं, हथेलियां पीछे। सांस लेते हुए दोनों पैर स्ट्रेट 45 डिग्री लाएं। पूर्ण सांस लेते हुए दोनों पैर 90 डिग्री लाएं। हथेलियों को साइड लाकर जमीन से समांतर स्थिति में रखिए। धीरे धीरे हथेलियों के प्रेशर डालते हुए थोड़ा अपनी कमर को उठाए ऊपर, हिप्स रेज ऑफ, ब्रिंग द लेग्स पैरेलल टू द ग्राउंड अबव द हेड, जमीन से समांतर स्थिति में लाएं। हथेलियों को कमर में बराबर पोजीशन में सपोर्ट देते हुए, हथेलियों का सहायता लेते हुए पूरे शरीर को गर्दन से सीधा कीजिए। योर होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट फ्रॉम द नेक, और ध्यान अपना गले के ऊपर दें। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ इसी आसन में मैक्सिमम समय तक रुकने की प्रयास कीजिए। इट प्रिवेंट्स ऑल द टाइप्स ऑफ डिजीज, दमा, खांसी, मधुमेह, हाथ पांव के बीमारियों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। मन के संबंधित बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। गुदा द्वार की मांसपेशियों के तनाव दूर करता है। छाती के चर्बी दूर करता है। हाइड्रोसिल के बीमारियों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। रक्त परिवहन, पाचन, जननेंद्रिय, स्नायु एवं ग्रंथि संस्थानों में संतुलन बनाए रखने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। जिस लोगों को दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, चुल्ली का ग्रंथि समस्याएं हैं, उनको यह आसन करना मना है। फाइनल पोजीशन में स्वाभाविक श्वास प्रश्वास, चेहरे पर मुस्कुराहट। नाउ ब्रिंग द लेग्स पैरेलल टू ग्राउंड, हिप्स डाउन, लेग्स 90 डिग्री, 45 डिग्री, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। शवासन में आराम कीजिए। सर्वांग आसन के कॉम्प्लीमेंट्री आसन जो है उसके नाम है मत्स्यासन। बी रेडी फॉर मत्स्यासन स्थिति। दोनों पर मिलाएं आपस में। राइट लेग घुटना से मुड़कर लेफ्ट जंघों के ऊपर लाएं।
लेफ्ट लेग घुटना से मुड़कर राइट जंघों के ऊपर लाए, पद्मासन बना लें। हथेलियों को कांधों के ऊपर गर्दन के दोनों बाजू रखें, अंगुली टिप्स नीचे की ओर। हथेलियों के सहायता से कांधों को उठाए ऊपर, सिर नीचे लगाए, टॉप ऑफ द हेड टच द ग्राउंड। सिर नीचे लगने के बाद बराबर हथेलियों को सामने ला के जंघों के ऊपर रखिए। पैर के अंगुलियों को पकड़िए, बिग टोज को पकड़ें, कैच होल्ड द बिग टोज बाय रेस्पेक्टिव हैंड्स। पकड़ने के बाद कोशिश हो कि कहोनियां चटाई तक लग जाएं। आंखें बंद रखें, माउथ बंद रखें, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी प्रकार के तनाव नहीं। थायराइड प्रॉब्लम्स, उदर संबंधी सारी बीमारी बहुत उपयोगी है। जिनको पद्मासन नहीं आता वह सुखासन या दोनों पैर को सीधा रखकर यह अभ्यास कर सकते हैं। हथेलियों को कांधों के ऊपर लाएं, हथेलियों के सहायता से पहले रिलीज कीजिए हेड, फिर धीरे धीरे एक एक पैर रिलीज कीजिए। हथेलियां ढीला छोड़िए साइड में, आंखें बंद, शवासन। दोनों पैर एक दूसरों से अलग अलग रखें, हथेलियां शरीर के बगल में, ढीला शिथिल और खुली अवस्था में, आंखें बंद, सिर सीधा, चेहरा पर मुस्कुराहट। दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेलियां साइड में, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। पीठ के बल पर लेट जाइए, भुजाएं शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहें, पैरों को थोड़ा दूर दूर आराम की स्थिति में रखिए, आंखें बंद रहें, शरीर का कोई भी भाग हिलाइए नहीं, शरीर को बिल्कुल न हिलाने दें। अब इसके आगे का संपूर्ण अभ्यास मानसिक रूप से करना है, इसलिए संपूर्ण सजगता अपनाइए। अब हम सजगता को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे। पहले अपने दोनों पैरों के अंगुलियों के प्रति सजगता लाइए, तत्पश्चात पैरों के ऊपर भाग, पूरा ध्यान अपना तलवा के पर लाएं, एड़ियां, टखना, पिंडली, पूरी सजगता को घुटना पर लाइए, जांघों के ऊपर, नितंब और कमर के चारों तरफ से, पैर के अंगुलियों से लेकर कमर तक संपूर्ण भाग विश्राम पूर्ण है। आराम। अब लंबा और गहरा सांस अंदर ले, श्वास छोड़ते हुए अ उच्चारण करें। अब सजगता को शरीर के मध्य भाग में घुमाएंगे। धीरे धीरे अपना सजगता को शरीर के नाभि के ऊपर लाएं, अपना पेट, दाहिना भाग, बायां भाग, संपूर्ण भाग, धीरे धीरे अपना ख्याल छाती के ऊपर लाएं। धीरे धीरे अपने सजगता को पीठ के बल पर लेट जाएं, रीढ़ के हड्डी, गर्दन और गला का ख्याल कीजिए। सजगता को हाथों की अंगुलियों पर, कलाई, बाहु, कोहनियां, भुजाएं, कंधों का ख्याल कीजिए। कमर से लेकर गर्दन तक सभी भाग विश्राम पूर्ण है, अनुभव कीजिए। रिलैक्स,
लंबा और गहरा सांस अंदर ले, सांस छोड़ते हुए उकार का उच्चारण करें। सांस ले, ओ। अब सजगता को अपना चेहरे पर लाइए। ठोडी, नीचे की होठ, ऊपर का होठ, दोनों होठों एक साथ नासाग्र के ऊपर ध्यान लाए। बायना गाल, दाहिना गाल, बायना कान, दाहिना कान, दोनों आंखें एक साथ भ्रूमध्य के ऊपर ध्यान लाए। मस्तक, सिर का ऊपरी भाग टोटली रिलैक्स, रिलैक्स। लंबा और गहरा सांस ले, छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करें। उसके ध्वनि को मन मस्तिष्क में अनुभव कीजिए। सांस ले, माउथ बंद करके म उच्चारण करें सांस छोड़ते हुए। आपके शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल होकर फर्श में मिलते जा रहा है, अनुभव कीजिए। अब संपूर्ण शरीर का ख्याल करें। संपूर्ण शरीर को एक हिस्सा में अनुभव कीजिए। संपूर्ण शरीर विश्रामपूर्ण। लंबा और गहरा सांस अंदर ले, श्वास छोड़ते हुए अ उ मकार का उच्चारण करें। धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर से अलग करके मानसिक रूप से इसी कहानियों के साथ साथ अपना मन को घुमाएं। प्रातः काल का समय, आप वहां बिल्कुल अकेले हो। आप समुद्र के किनारे टहलते टहलते समुद्र के स्थित एक अति प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हो। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। सुगंधित वातावरण अगरबत्तियों एवं धूप की सुगंध से व्याप्त है। मंदिर के अंदर अनेक लोग बैठकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप भी उनके बगल में बैठकर आंखें बंद करके अन्य व्यक्तियों के स्वर में स्वर मिलाकर ओम का उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे आपका उच्चारण ओम ओम ओम, संपूर्ण व्यक्तित्व ओम में विलीन हो जाता है। ओम। मानसिक रूप से ओम का जप करते करते ओम का आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पूरी तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व ओम में विलीन होते जा रहा है। ओम ओम Experience the silent state of mind. Experience the freedom. मानसिक शांति, स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव लें। धीरे धीरे अपना सजगता को शरीर के प्रति वापस लाइए। Listen your heartbeat, pulse and nerve impulses. लंबा और गहरा सांस ले,
छोड़ते हुए चांट ओम। दोनों पैर मिलाए आपस में, हथेलियां पास में, दाहिना हाथ पीछे, लेफ्ट लेग घुटना से मुड़े, टर्न द राइट साइड, कम टू द सिटिंग पोजीशन। हरिओम तत्सत। प्राणायाम अभ्यास के लिए किसी भी आरामदायक ध्यानासन, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सिर सीधा रखें। दोनों हथेली या चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटना पर रखिए। आंखें बंद कर लें। पूरा जागरूकता अपना श्वास प्रश्वास के ऊपर लाएं। श्वास प्रश्वास के गति सामान्य है, अनुभव कीजिए। शरीर को शिथिल कीजिए। कमर गर्दन सिर सीधा रहें। आंखें बंद। लंबा और गहरा सांस धीरे धीरे दोनों नासापुट से अंदर लें। छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें 3 बार। सभी एक साथ सांस लें। प्राणायाम अभ्यास के लिए किसी भी आरामदायक ध्यानासन में बैठें, जैसा सिद्धासना, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन। दोनों हथेली या चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटना पर रखिए। कमर गर्दन सिर सीधा रहें। आंखें बंद। पूरा जागरूकता अपना नासाग्र के ऊपर लाएं। श्वास प्रश्वास के गति के ऊपर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास के गति सामान्य है, अनुभव कीजिए। लंबा और गहरा सांस धीरे धीरे दोनों नासापुट से अंदर ले। छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें 3 बार। सभी एक साथ अभ्यास करेंगे। लंबा और गहरा सांस ले। श्वास ले। श्वास ले। प्रार्थना। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा बनाकर छाती के सामने लाएं। रिपीट आफ्टर मी। प्राणसेदं वसे सर्वं, अणसेदं वसे सर्वं, त्रिदिवे यत्त प्रतिष्ठितं, वे यत्त प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, एव पुत्रान् रक्षस्व, श्रेष्ठ प्रज्ञा सविदेहि नैति, प्रज्ञा सविदेहि नैति। ओम शांति शांति शांति। रिलीज द हैंड्स। चिन्ह मुद्रा बनाकर आराम से बैठिए। प्राणायाम अभ्यास के पूर्व सफाई कार्य करना है, जिसका नाम है कपालभाति क्रिया। कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, हठयोग से लिया गया है, षट कर्म से, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति को सभी एक साथ अभ्यास करेंगे। पहले देख लीजिए एक बार कैसे किया जाता है, फिर बाद में एक साथ अभ्यास करेंगे। बड़ी सहज अभ्यास है। दोनों नासापुट से तेजी तेजी से सांस बाहर फेंकिए। साथ साथ पेट अंदर लें।
और अभ्यास के समय ध्यान दें, अभ्यास के शुरुआत धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे उसके गति बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वापस स्टॉप करना है। हम कंटिन्यूअसली अनवरत गति से 1 मिनट तक ये अभ्यास का कंटिन्यू करेंगे। एक बार देखिए। इसी प्रकार एक साथ हम अभ्यास करेंगे। नाव सभी एक साथ अभ्यास करें। दोनों नासाबुड से तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़े, साथ साथ पेट अंदर जाना चाहिए। स्टार्ट नाउ। श्वास छोड़ना और पेट अंदर जाना एक साथ होना चाहिए। श्वास के गति और पेट के गति के अंदर में सामान्य होना चाहिए। प्रारंभिक अभ्यास में आप अपना दाहिना हाथ को पेट पर रखकर अभ्यास बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं। सांस बाहर छोड़िए तेजी तेजी से और साथ साथ पेट अंदर लें। 1 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए। यदि अभ्यास के दौरान अब वो किसी प्रकार की तकलीफ हो रहा है, आप अपने अभ्यास को स्लो कीजिए, लेकिन कोशिश हो कि 1 मिनट तक कंटिन्यू रखें। शुरुआत में 1 मिनट तक अभ्यास कीजिए। दोनों नासाबुड से तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए, साथ साथ पेट अंदर। चेहरे पर किसी भी प्रकार की तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। अभ्यास के दौरान कमर, गर्दन, सिर सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट। और तेज कीजिए। स्लो डाउन, धीरे धीरे गति स्लो करते हुए वापस आइए। आराम से स्लो कीजिए। स्टॉप नाउ, स्टिल आइज क्लोज्ड। अभ्यास के तुरंत के बाद थोड़े समय के लिए अपने आप सांस रुक जाता है, ध्यान पूर्वक महसूस कीजिए। अभ्यास के तुरंत के बाद थोड़े समय के लिए अपने आप सांस रुक जाता है, अनुभव कीजिए। दिस इज कॉल्ड केवल कुंभका। इसी समय आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं होते। एक्सपीरियंस द थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। दिमाग में विचार शून्यता स्थिति को अनुभव कीजिए। कंप्लीट साइलेंस। शरीर में सारे प्रकार की क्रियाएं रुक जाता है, मन शांत हो जाता है। योर माइंड जंप्स टू द साइलेंस। Experience the silent state of mind. Slowly and gently open the eyes. धीरे धीरे आंखें खुलिए। अभी ध्यान दें, अभ्यास के दौरान कपालभाति के समय में हम क्या गलतियां करते हैं। मैं एक बार करके देखा था गलतियां। जब आप अभ्यास करेंगे वो गलतियों पर ध्यान देंगे। जैसा कि हम अभ्यास करते समय हमारा चेहरा जो है सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ना नहीं चाहिए। देखिए जैसे ये चेहरा जो है वो सिकुड़ना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल जैसे नेचुरल है इस तरह से रहना चाहिए। ये पहला गलती है। दूसरा गलतियां हैं कि हमारे कांधों को मूवमेंट्स हम करते हैं, हमारा जो कंधा है वो मूवमेंट्स करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कैसे, ये गति नहीं होना चाहिए, इसके पर ध्यान दें। और ये कमर, गर्दन, सिर जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, क्योंकि ये हम जिस तरह से हम बैठते हैं, हमारे 8 चक्र सहस्त्रधार से लेकर मूलाधार चक्र तक अवस्थान करते हैं। इसलिए पूरी तरह से फायदा लेने के लिए जिस तरह से हमारा बीमारियां होता है कि बीमारियां में जैसे बार बार कहता हूं कि पेट खराब या दिमाग खराब की वजह से हमारा बीमारियां होता है। इसलिए जब हम कपालभाति अभ्यास करते हैं, उसके जो पेट की गति के कारण पेट में इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसका पूरी तरह से मसाज होता है। इसलिए पेट के संबंधित सारे बीमारियां जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, मोटापा है, उनके राहत पाने के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। दूसरा, जैसे हमने सांस की क्रियाएं करते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, जो हार्ट हैं, वो दोनों की गति होती है उन मांसपेशियों पर। और श्वसन तंत्र के जो क्रियाएं होता है, श्वसन तंत्र पर उसका पूरी तरह से एक्सरसाइज होती है। इसलिए हार्ट की भी केयर होता है और साथ साथ हमारे
लंग्स भी फेफड़े की भी केयर होता है। इसलिए हार्ट, लंग्स, साथ साथ कपालभाति स्टिमुलेट्स द ब्रेन सेल्स, हमारे मन मस्तिष्क के जो तंत्र है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिव बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन में उपयोगी है। इसी प्रकार के पेट, हार्ट और लंग्स और आपके मस्तिष्क, इसको पूरी तरह से मसाज देता है। इसलिए कपालभाति क्रिया बहुत उपयोगी अभ्यास है बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए। इट प्रिवेंट्स ऑल द साइकोसोमैटिक डिजीज। इसलिए ये गलतियों को ध्यान देते हुए हम दूसरा बार अभ्यास करेंगे। ध्यान दीजिए गलतियों पर। दोनों नासापुट से तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए, साथ साथ पेट अंदर ले। स्पीड अप, ताकत लगाते हुए अभ्यास कीजिए। तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए। एक्टिव एंड फोर्सफुल एक्सलेशन। तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए, साथ साथ पेट अंदर। चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी भी प्रकार के तनाव नहीं। कमर, गर्दन, सिर सीधा। अभ्यास के दौरान आपके कमर, गर्दन, सिर सीधा होना चाहिए। अभ्यास को लगातार अनवरत गति से कंटिन्यू रखिए। अभ्यास भले स्लो हो लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू मत कीजिए। द आइडियल स्पीड ऑफ कपालभाति इज पर मिनट 120 स्ट्रोक्स। शुरुआत में 20 बार, 40 बार, 80 बार करते हुए परफेक्शन में हम आएंगे 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। कपालभाति क्रिया डिप्रेशन, एंग्जाइटी वालों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। मोटापा, डायबिटीज वालों के लिए, पेट के संबंधित बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन वालों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। ध्यान के पूर्वावस्था में यह अभ्यास किया जाता है आपके माइंड को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को सतेज रखने के लिए। शरीर के अंदर में एक प्रकार की गर्माहट पैदा करता है। पेट के मांसपेशी को पूरी तरह से मसाज करता है। छाती के ऊपर अनावश्यक मांसपेशियों को, अनावश्यक जो फैट्स है उसको कम करने में बहुत सहायक अभ्यास है। इसलिए पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ यह अभ्यास कंटिन्यू कीजिए। स्लो डाउन, धीरे धीरे वापस आइए। स्टॉप द प्रैक्टिस, आइज क्लोज्ड। चेहरे पर मुस्कुराहट। It helps to throw out all the toxins and carbon dioxide. शरीर के अंदर में अनावश्यक वायु को बाहर फेंकता है। नाउ थर्ड राउंड, फिर एक बार अभ्यास करेंगे 1 मिनट। Now we'll go to the practice of alternate nostril कपालभाति। लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा बनाकर घुटना पर रखिए। राइट हैंड नासिका मुद्रा बनाएं। अंगूठा और लास्ट 2 फिंगर्स स्ट्रेट रखें, मिडिल 2 फिंगर्स नीचे की तरफ से। दिस इज कॉल्ड नासिका मुद्रा। अंगूठा से नाक बंद रखेंगे, दोनों अंगुलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रखेंगे और दोनों अंगुली जो बीच में है वो स्ट्रेट नाक के सामने। अब राइट नासापुट को अंगूठा से बंद करके लेफ्ट से तेजी से सांस छोड़ें। तुरंत लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़िए। राइट बंद, लेफ्ट से तेजी से सांस छोड़ें। तुरंत लेफ्ट बंद करके राइट में छोड़िए। इसी प्रकार ताल बनने के बाद, रिदम बनने के बाद धीरे धीरे अपना गति बढ़ाइए। पहले राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से तेजी से सांस छोड़े, तुरंत लेफ्ट बंद करके राइट में छोड़िए। कंटिन्यू। कंटिन्यू फॉर अ मिनट। तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए। यह अभ्यास जुकाम, सर्दी, दमा वालों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द शाइनिंग ऑन योर फोरहेड। चेहरे पर शाइनिंग लाता है। जुकाम, सर्दी वालों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। खास करके दमा वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्लिप डिस्क और सर्वाइकल प्रॉब्लम्स में यह अभ्यास आप धीरे धीरे कीजिए, गति स्लो कीजिए। तेजी तेजी से सांस बाहर छोड़िए। कंटिन्यू फॉर मिनट।
स्लो डाउन, स्टॉप द प्रैक्टिस, स्टिल आइज क्लोज्ड, आंखें बंद रखिए। चेहरे पर किसी भी प्रकार की तनाव नहीं। एक्सपीरियंस द केवल कुंभक ऑटोमेटिक स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ। Your mind jumps to the complete silence. Experience a silent state of mind, blissful state of mind. मन आनंदमय स्थिति में गुजरता है, अनुभव कीजिए। कपालभाति क्रिया प्राणायाम के पूर्व या ध्यान के पूर्व किया जाता है। इट इज वेरी गुड प्रिपरेटरी प्रैक्टिस फॉर द मेडिटेशन। नेक्स्ट प्रैक्टिस, मोस्ट डायनामिक प्रैक्टिस कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हथेलियां चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटना पर रखिए। कपालभाति और भस्त्रिका अंदर में इतना ही अंतर है, कपालभाति में हम पेट के ऊपर ध्यान दिया जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम में छाती पर ध्यान दिया जाता है। कपालभाति में ओनली हम सांस बाहर छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस छोड़ना और लेना दोनों क्रियाएं तेज होती है। अभी एक बार देखिए, फिर एक साथ हम अभ्यास करेंगे। दोनों नासापुट से तेजी से सांस लेंगे और तेजी से सांस छोड़ेंगे। अभ्यास के शुरुआत धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे रिदम बराबर बनने के बाद आप अपना कैपेसिटी को देखते हुए धीरे धीरे अपना गति बढ़ाएंगी। स्लो करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगी। अभ्यास को स्लो करते हुए फिर वापस आएंगी। और ये अभ्यास के दौरान ध्यान दीजिए, हम हर समय पूछते हैं कि हमको यह बीमारी है, यह बीमारी है, हमको क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमारा बीमारियों के लिए हमको पता होना चाहिए। खास करके जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, दिल की बीमारी हो, स्लिप डिस्क की शिकायत हो, सीवियर बैक पेन हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो, उनको भस्त्रिका प्राणायाम करना मना है। और एक बार, दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, सीवियर बैक पेन और पेट के अल्सर वालों के लिए यह अभ्यास करना मना है। इसी समय में वह डीप ब्रीदिंग करेंगे। दोनों नासापुट से लंबा और गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़िए और सभी यह अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपको तकलीफ हो रहा है अभ्यास के दौरान, आप 20 बार कीजिए, आराम से कीजिए। एक साथ हम अभ्यास करेंगे। नाउ स्टार्ट। धीरे धीरे गति करते हुए सांस ले, तेजी से सांस छोड़िए, रिदम बराबर, चेहरे पर मुस्कुराहट। कंटिन्यू। तेजी तेजी से सांस अंदर ले, तेजी से सांस छोड़िए। 20 बार कीजिए, लेकिन बराबर अभ्यास करें। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे पर प्रसन्नता। लेजीनेस के साथ अभ्यास नहीं करना है, आलसीपन से अभ्यास नहीं करना है। पूरी तरह से एक्टिव होकर अभ्यास कीजिए। चेहरे पर पूरी तरह से प्रसन्नता। अभ्यास धीरे धीरे, अभ्यास कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे स्लो कीजिए। नाउ स्टॉप द प्रैक्टिस टिल आइज क्लोज्ड। अभ्यास के बाद चेहरे पर प्रसन्नता। योर माइंड जंप्स टू द कंप्लीट साइलेंस। किसी भी प्रकार के तनाव नहीं,
एक्सपीरियंस द थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। जैसा ही सांस रुकता है ऐसा ही दिमाग में विचार आना बंद होता है। श्वास चलना शुरू होता है, विचारों का आना जाना शुरू हो जाता है। आप देखिए अभ्यास के बाद किस तरह से अपने आप विचार आना बंद हो जाता है। दिस मोमेंट योर माइंड गेट्स कंप्लीट रेस्ट। प्रसन्न चित्त को अब अनुभव कीजिए, टोटल साइलेंस। और 20 बार सेकेंड राउंड स्टार्ट नाउ। दोनों नासापुट से तेजी सांस ले और तेजी से सांस छोड़िए। स्लोली अभ्यास कीजिए, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाएं, फिर स्लो करते हुए नीचे आएंगे। स्टार्ट नाउ। अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार के आपके बैठने की स्थिति में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्टार्ट नाउ। तेजी से सांस ले, तेजी से सांस छोड़िए। स्टार्ट। कमर को झुकाव करके बैठना नहीं है, कमर गर्दन सिर सुधार आना चाहिए। और अभ्यास के दौरान आपके कंधे मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए, इसके प्रति ध्यान दें। चेहरे सिकुड़ना नहीं चाहिए, चेहरे बिल्कुल विश्राम पूर्ण स्थिति में रहना चाहिए। अभ्यास कीजिए, तेजी से सांस छोड़िए पूरी प्रसन्नता के साथ। वेरी यूजफुल प्रैक्टिस फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, दमा वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी अभ्यास है। जुकाम सर्दी वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। और साथ साथ अंदर में जमा हुआ पुराने वायु को निकाल फेंकने के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। स्टॉप नाउ। स्टिल आइज क्लोज्ड। एक्सपीरियंस द साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड। Experience the blissful state of mind. Next practice called Anulom Vilom Pranayama, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अभी देखिए किस तरह से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया जाता है। लेफ्ट हैंड सिन मुद्रा बनाएं, राइट हैंड नासिका मुद्रा। राइट नासापुट को अंगूठा से बंद कीजिए, दाहिना नासापुट को अंगूठा से बंद करके धीरे धीरे लेफ्ट नासापुट से सांस छोड़ने से शुरुआत कीजिए। फिर उसी लेफ्ट से लंबा और गहरा सांस अंदर ले। लेफ्ट को अंगुलियों से आराम से बंद करके धीरे धीरे राइट से सांस छोड़िए बाहर। राइट से धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस ले। राइट को बंद करके लेफ्ट में छोड़िए। दिस इज 1 राउंड। इसी प्रकार 5 मिनट तक अभ्यास कंटिन्यू कीजिए। सभी नासिका मुद्रा बनाएं। राइट नासापुट को अंगूठा से बंद कीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस बाहर छोड़िए और धीरे धीरे लेफ्ट से गहरा सांस अंदर ले। राइट से सांस छोड़ें। प्राणायाम शास्त्र में, योग शास्त्र में जितने सारे प्राणायाम हैं उसमें से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे खूबसूरत प्राणायाम है। इट प्रिवेंट्स ऑल द साइकोसोमैटिक डिजीज। मन से उत्पत्ति हुई सारी बीमारियों के इलाज करता है। सिंपलीफाइड प्राणायाम, सहज प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि के प्रथम अवस्था। लेफ्ट से गहरा सांस ले, राइट से सांस छोड़ें और राइट से सांस ले लेफ्ट में छोड़िए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हेल्प्स
टू बैलेंस द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। हमारे शरीर के अंदर में 3 मुख्य नाड़ी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। यह अभ्यास द्वारा हम शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। It helps to supply maximum oxygen to your body and purify the blood. It helps to prevent all the psychosomatic disease. मन में स्थिरता, शांति प्रदान करने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। कम से कम हर दिन हम यह अभ्यास 5 मिनट करने से आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मानसिक तनाव, तनाव से उत्पत्ति हुई सारी बीमारियां जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स वालों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। मिनिमम 5 मिनट तक यह अभ्यास कंटिन्यू कीजिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जितना आप स्लो अभ्यास करेंगे, आवाज रहित करेंगे, उतना अच्छा है। जितना आपका अभ्यास स्लो, धीरे होगा और गहरा होगा, उतना आपको फायदा होगा। इसलिए जितना स्लो कीजिए, बहुत स्लो, आराम से सांस लें और आराम से सांस छोड़िए। यदि शुरुआत में किसी को सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ हो, यह अभ्यास के पहले, प्राणायाम अभ्यास के पहले यदि आप जलनेति कर लेते हैं, प्राणायाम अभ्यास में बहुत सहायक होता है जलनेति क्रिया। आराम से 5 मिनट तक अभ्यास कीजिए। प्राणायाम में ऐसे कहा जाता है, जितना आपके श्वास गहरा और स्लो होगा, आपके उम्र उतना ज्यादा होगा। जितना आपके श्वास लंबा होगा, श्वास लंबा होगा, आपका उम्र उतनी लंबा होगा। जितना आपके श्वास शॉर्ट होगी, आपकी उम्र उतना शॉर्ट होगी। इसलिए ध्यान से यह अभ्यास कीजिए। 5 मिनट पूरा होने के बाद धीरे धीरे आराम से हाथ नीचे लाएं, मुद्रा रिलीज कीजिए। नाउ we'll go to the practice of one more practice called भ्रमरी। भ्रमरी प्राणायाम। दोनों हथेलियां भ्रमरी के अलग अलग प्रकार भेद हैं। इसमें से एक प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम सभी यहां पर अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को फेस के सामने लाएं। 4 अंगुलियों को आंखों के ऊपर रख के आंखें बंद करना है और अंगूठा से कान बंद करना है। जितना संभव हो कान बंद करेंगे। पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, बाद में कान बंद करें। लंबा और गहरा सांस दोनों नासापुट से अंदर लें। एक साथ सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी के तरह अनवरत गति से आवाज निकालें, ध्वनि निकालें। वह ध्वनि को गले में अनुभव कीजिए। लंबा और गहरा सांस लें। लंबा और गहरा सांस लें। छोड़ते हुए मधुमक्खी तरह आवाज, मधुमक्खी ध्वनि अनवरत गति से निकालें। इसी प्रकार और 3 बार अभ्यास करें। भ्रमरी के ध्वनि से मन मस्तिष्क के अंदर में सारे नाड़ियों के अंदर में कंपन पैदा करके एक्टिव बनाता है। मानसिक तनाव, क्रोध, विक्षोभ को दूर करने में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। नाक, कान, आंखें और मुंह
गले के तकलीफ वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। आपके मन को वन पॉइंटेड बनाता है, जिसके कारण हमको एकाग्रता बढ़ता है। यह अभ्यास के द्वारा मन की शांति मिलता है। जिनको रात में नींद नहीं आता उनके लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। जो लोग गायक हैं, गले में मिठास लाता है, मधुरपन लाता है, इसलिए गायक लोग, प्रवचन देने वाले लोगों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। डिप्रेशन, एंजाइटी वालों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। 5 बार पूरा होने के बाद धीरे धीरे हथेलियां नीचे लाएं। मन ही मन भ्रमरी के गूंज मन में हो रहा है, अनुभव कीजिए। मेंटली फील दैट वाइब्रेशंस your entire head region. Conclude the session with prayer. Do Namaskar Mudra. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat.